नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। कंकर कंकर शंकर, दावों पर सबूतों की मोहर। यह हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्ञानवापी की एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है और ये बड़ी अपडेट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर ज्ञानवापी की सामने आई है। तस्वीर में दक्षिण तहखाने के ऊपर की दीवार है। दक्षिण तहखाने में आज तक नहीं पहुंच सकी सूरज की रोशनी। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखेंगे। दक्षिण का जो तहखाना है उसके ऊपर एक दीवार बनी हुई है, यानी कि आज तक यहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। जहां खत्म होती है तहखाने की दीवार, वहां से रास्ता बंद हो जाता है। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का बड़ा दावा सामने आया है। दीवार को तोड़ा जाएगा तो मिलेंगे ढेर सारे शिवलिंग। हरे रंग के गेट के ठीक बगल में है दीवार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास दीवार की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम ये पूरी तस्वीर आपको जूम करके भी दिखा रहे हैं, रोटेट करके भी दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ नजर आए। दक्षिण का ये तहखाना है जिसके ऊपर आप देखेंगे कि दीवार है। दीवार और उसके ऊपर सारा कुछ बंद हो जाता है, यानी कि आज तक यहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। सूरज की किरणें यहां तक इस तहखाने तक आज तक नहीं पहुंच पाई है और इसी दीवार को तोड़ने की मांग पर हिंदू पक्ष लगातार अड़ा हुआ है। मुस्लिम पक्ष दीवार तोड़ने को राजी नहीं है, हामी नहीं भर रहा, बार बार विरोध कर रहा है कि मांग न मानी जाए। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि दीवार को अगर तोड़ेंगे तो ढेर सारे जो शिवलिंग है वो मिलेंगे। ज्ञानवापी मामले में आज से सुनवाई भी शुरू होनी है। आज से जिला जज सुनवाई करेंगे। 10 बजे सभी को कोर्ट में रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज से सुनवाई होनी है। लंबित और नई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 6 मामलों में आज सुनवाई होनी है। सुबह 10 बजे तक सभी पक्षों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेशा इन मामलों की सुनवाई करेंगे। मामलों की सुनवाई को लेकर सभी पक्षों ने अपनी तैयारी कर रखी है। वहीं आज एक और याचिका जो है वो दाखिल होने की बात सामने आ रही है। तो आज सुनवाई होनी है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तहखाने से खुलेगा शिवलिंग का राज। फव्वारा या शिवलिंग, सामने आएगा सच। काशी के कण कण में शिव है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे में भी शिव की सत्यता के कई सबूत मिले हैं। ज्ञानवापी से हर रोज सबूत सामने आ रहे हैं जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि 352 साल पहले औरंगजेब ने मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस सब के बीच ज्ञानवापी से सनातन के जुड़ाव का एक और सबूत सामने आया है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ज्ञानवापी तहखाने की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इन दीवारों की तस्वीरें आप ध्यान से देखिए। क्या किसी मस्जिद में ऐसी दीवारें आपने पहले कभी देखी हैं? यह वीडियो साल 1991 का है जब ज्ञानवापी की दीवार में मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। तस्वीर में दिख रहे तहखाने की यही वो दीवार है जिसे तोड़कर हिंदू पक्ष जांच की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष की माने तो यही वो दीवार है जिसके पीछे शिवलिंग है। ये 1991 में से मुकदमा चल रहा है जो अभी तक चल रहा है और अभी जो है एएसआई सर्वे में उसको स्टे लगा हुआ है। हाई कोर्ट से एएसआई सर्वे की मांग की गई है, उस पर स्टे लगा हुआ है। मुसलमान लोग जो अंजुमन जामिया थी, मस्जिद वाले, कमेटी वाले लोग गए हुए हैं हाई कोर्ट में, वो स्टे लगा हुआ है, स्टे का रुका हुआ है। सामने प्रूफ आ रहा है, जो कोर्ट में मामला लंबित है उसको भी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और इस केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जो हिंदुओं का चीज है हिंदुओं को सौंप दी जाए। दावे पर सत्य की मोहर लगाने वाला ये वीडियो 2021 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में व्यास परिवार के कब्जे वाले हिस्से का तहखाना है। वीडियो में व्यास परिवार के जितेंद्र व्यास और अंशु व्यास भी दिख रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर पूरी कार्रवाई होगी और जो साक्ष्य निकल कर आए हैं इन रिपोर्ट में, जबकि चूंकि अब तो डिस्क्लोज हो गया है, सारे रिपोर्ट अधिवक्ता ने जो पेश किया है, तो वो सारे साक्ष्य हमारे दावे को प्रमाणित और पुष्ट करता है कि नहीं, हम लोगों ने जो दावा किया था वो कहा जाए कि भाई वो सर्टिफाई हो गया, प्रमाणित हो गया। इसलिए हमारी पूरी ट्रायल, पूरी लड़ाई मुकदमे इसी आधार पे चलेगी और ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा।
वहीं मुस्लिम पक्ष भी अपने दावे पर मजबूती से अड़ा है। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि कोर्ट में झूठ को खारिज कर दिया जाएगा। तो बिना विपक्षी को सुने जो मुकदमे का दावा, जिसको दावा बोलते हैं या हम लोग अंग्रेजी में उसको प्लेंट कहते हैं, अगर प्लेंट के पढ़ने से ही यह समझ में आवे कि यह प्लेंट किसी कानून से बाधित है या जो मुकदमा दाखिल कर रहा है उसको कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, उसको कोई मुकदमा दाखिल करने का राइट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह मुकदमा जो है आर्डर 7 और 11 में प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाता है। बहरहाल ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला जज सुनवाई करेंगे, जिसके बाद यह तय होगा कि ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बाद आज मामले में सुनवाई होगी। 6 मामले हैं जिसमें सुनवाई होगी। सीधे हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ है और विशाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का पहले रुख करेंगे। ये कोर्ट में इस पर आगे फैसला होगा कि ये कितना सफल हो पाता है या नहीं, लेकिन फिलहाल जिला जज आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और इसका एक टाइम फ्रेम भी तय किया जा सकता है। तो अदिति, तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जिला जज क्या कुछ फैसला करते हैं और आगे का टाइम फ्रेम क्या बनाते हैं इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए। अदिति, तो आगे क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प होगा और साथ ही ये देखना होगा कि क्या टाइम फ्रेम बनाया जाता है, यानी कि जिला जज को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। 6 मामलों पे आज ज्ञानवापी से ही जुड़े ये 6 मामले हैं जिस पर सुनवाई आज होनी है। एक एक कर आपको बताते हैं कि किन किन मामलों पर सुनवाई होनी है। अजय मिश्रा हो चाहे विशाल सिंह हो, दोनों की रिपोर्ट पर सुनवाई होनी है। मछलियों के संरक्षण पर सुनवाई होनी है, क्योंकि वजू खाने का जो पानी है जब उसे खाली कराया गया तो मछलियों के जीवन पर, उनके संरक्षण पर भी सवाल खड़ा हुआ। दीवार गिराने पर सुनवाई होनी है, जो उसकी मांग लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। बिना मुस्लिम पक्ष के सुने फैसला देने पर आपत्ति है। श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की मांग है जिस पर सुनवाई होनी है। तो ये वो तमाम मामले जिस पर आज सुनवाई होगी, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर सर्वे रिपोर्ट की भी निकलकर सामने आती है, वो इसीलिए क्योंकि अजय मिश्रा जो पूर्व कोर्ट कमिश्नर रहे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंप की और साथ ही विशाल सिंह ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस पर सुनवाई होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण, पीछे आप दीवार देखिए, पूरा एकदम दीवार बनी हुई है मंदिर की, पूरा मंदिर है, ये तोड़ा ही गया है और शिवलिंग भीतर मिल गया है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए, आप बताइए हमको। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अपने दावे करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो तमाम लोग हैं ना रोहित, वो यही कह रहे हैं, खासतौर से काशी के लोग वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये हमारा मंदिर है, जो बात तमाम हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर है। यहां तक कि जो तहखाने की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दक्षिण तहखाना है जिसके ऊपर दीवार है। अब ये मांग भी हो रही है दीवार को तोड़ा जाए। दीवार को तोड़ेंगे तो कई ढेर सारे शिवलिंग यहां पर मिलेंगे। बात यहां पर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इसके ऊपर दीवार होने की वजह से यहां पर सब कुछ बंद है, यानी कि आज तक यहां पर सूरज की किरण, सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। 6 मामले हैं जिन पर आज सुनवाई होगी। जिला जज कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिया जाता है और जो मलबा है उसको हटाया जाता है, तो लगभग 80% चीजें सामने आ जाएंगी। जो दीवार की अब एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं उसको लेकर भी याचिका दायर की गई कि जब औरंगजेब ने उस दीवार को चुनवा दिया था जिसके जरिए शिवलिंग और बाबा नंदी के बीच में जो डिस्टेंस है और जो अहम दस्तावेज, अहम सबूत है वो छुपे हुए, अगर उस दीवार को तोड़ दिया जाए तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तो इस मामले में जब मैं कल व्यास परिवार के सदस्य से बात कर रहा था, उनका भी कहना है, जो स्वयं इस मामले में श्रृंगार गौरी मंदिर के पुजारी हैं और एक मात्र परिवार है जो मस्जिद के नीचे जो तहखाना है उसका मालिकाना हक रखता है। तो व्यास परिवार का दावा है कि ये जमीन उनकी है, वो अपने मालिकाना हक होने का जो है वो दावा कर रहे हैं। और एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू व्यास परिवार का वो भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन जब हम ज्ञानवापी केस की बात कर रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह भी कि सबूतों और दावों के बीच सियासत भी
चरम सीमा पर है। ताजा बयान सपा सांसद बर्क का सामने आया जिसमें वो बाबरी के बहाने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ज्ञानवापी पर एक अलग ही मुगलिया ज्ञान दे रहे हैं। बयानवीरों में केवल बर्क ही नहीं, ओवैसी भी लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कोई मंदिर नहीं ढाया गया, हमेशा मस्जिद ना मंदिर ढाकर बनाई जाता ही है, न उस पर नमाज हो सकती है। एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी विवाद पर इस देश के कुछ नेता और धर्मगुरु लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये खुद जज भी हैं, खुद वकील भी, और खुद ही फैसला भी सुना देंगे। इसी कड़ी में बयानवीर बर्क भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके अंदर कोई मूर्ति या कोई इस किस्म की चीज़ जिसको शिवलिंग कह रहे हैं, शिवलिंग को सब लोग मानते भी नहीं हैं, तो उसके अंदर शिवलिंग का कोई सवाल पैदा, नो क्वेश्चन अराइजेस। बाबरी मस्जिद का फैसला जो है मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क के बयान से साफ जाहिर होता है मुगलिया तानाशाही को ढकने के लिए वो दीवार की तरह खड़े हैं। और तो और इसके लिए बर्क का तर्क है कि सब कुछ 2024 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कोई मंदिर नहीं ढाया गया, हमेशा मस्जिद ना मंदिर ढाकर बनाई जाता ही है, न उस पर नमाज हो सकती है। 24 में को जीतने के लिए ये चाहते हैं कि नफरत और पोलराइजेशन इतना कर दिया जाए कि जिससे कि हिंदू मुस्लिम की नफरत और बढ़ जाए। नफरत की बयानबाजी का ठेका सिर्फ बर्क नहीं संभाला, बल्कि भाईजान भी इसमें अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद हमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखना। असल में मामला सच जानने का है ही नहीं, कोशिश विवाद से सियासी फायदे की है। ज्ञानवापी को मुद्दा बनाकर कई सियासी धुरंधर अपने लिए सियासी पिच तैयार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब इंतजार हो रहा है कि कब सुनवाई होगी, उसमें क्या क्या दलीलें पेश की जाएगी और उसके बाद फिर कोर्ट का फैसला क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट्स आप तक